नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मद्य निषेध के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न स्पार्क पब्लिकेशन का। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, और प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार देश पर राज करता था। तो कहाँ राज करता था? मगध पर। कहाँ? मगध पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। यह 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। इसकी राजधानी राजगृह थी। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने किया था? तो यह घोषणा किसने किया था? बीसी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल या इसे स्वराज भी कहा जाता है। स्वराज, होम रूल यानी स्वराज। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? तो किस वर्ष शुरू की? 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1885। ऑप्शन नंबर सी 1885 एओ हुम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को। चलिए आगे देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया था। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो वह कैसी थी? नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। 7 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो किस? 1857। 1857। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे नामक सैनिक ने 29 मार्च 1857 को गाय और सुअर की चर्बीयुक्त कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 1800 क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मौर्य वंश में अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए आगे देखते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन राजवंश से था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? यानी अशोक की रानी कौन थी? तो कौन थी? कारुवाकी। ऑप्शन नंबर बी कारुवाकी। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ? तो कनिष्क के समय हुआ। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चीनी यात्रियों में कौन हर्षवर्धन के समय भारत आया था? तो कौन आया था? ह्वेन स्वांग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेश्वर राजधानी थी। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो वर्धनों की। किसकी थी? वर्धनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण कराया गया था? तो किसके समय में? शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न है मुगल सम्राटों में से किसे आलमगीर की उपाधि धारण की? तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है
ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए हुआ था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डीवी कर्वे के द्वारा। किसके द्वारा? डीवी कर्वे के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक देव मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। कौन? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह विवाह का वह प्रकार जिसमें वधु वर्ग के वर्ग से डैश वर्ग से संबंधित होती थी। तो कौन वर्ग से? तो निम्न वर्ग से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाणिनिकृत अष्टधाई अष्टधाई किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये किससे संबंधित ग्रंथ है? व्याकरण से संबंधित ग्रंथ। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, त्रयी का अभिप्राय है। तो त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो त्रयी का अभिप्राय तीन वेद से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से अमीर खुसरो ने किसकी रचना की? तो अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी? तो ये नूर सिपहर, ऑप्शन नंबर सी, नूर सिपहर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफीवाद किससे घनिष्ठतः संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। किससे? इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न है, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो किसके गुरु थे? तो ये शिवाजी के गुरु थे। किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? तो कौन नहीं था कृष्ण का आराधक? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। अगला प्रश्न है, दो पत्रिकाओं नवजीवन यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जुड़वा नगर के नाम से जाना था? तो हैदराबाद, सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो ये झारखंड। किसका? झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्रोत। तो सोन नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक। सोन नदी का अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? तो कौन एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। बादल का फटना निम्नलिखित में किस प्रदेश में होता है? तो ये किस प्रदेश में होता है? तो ये हो जाएगा हिमालय मैदानों के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तराई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो किसके? तो आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो कौन था निम्न राज्यों में से? जो निम्न राज्य दिया हुआ है इसमें से, तो आंसर हो जाएगा बी, बिहार। क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा क्या है? पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया? तो इसका गठन कब हुआ था? तो वर्तमान बिहार राज्य जो है 2000 ईस्वी में झारखंड इससे अलग हुआ था। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा क्रम सही है? तो देख लेते हैं क्रम। उत्तर से दक्षिण से जाना है तो इसका क्रम हो जाएगा गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बिहार की खरीफ फसल है? तो कौन? धान। कौन? धान। अगला प्रश्न है, थार क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में विस्तृत है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। और यह अंतिम क्वेश्चन है, रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? कोयला निक्षेप, ऑप्शन नंबर बी। ये था 50 क्वेश्चन का सीरीज जो बहुत ही कम समय में हुआ। आप लोग इसे देख लेंगे। क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत